दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिक वेदांत से प्रेरणा और शिक्षा लेते थे, जिन्होंने यूं ही कभी हल्के फुल्के में वेदांत की तारीफ नहीं कर दी है, जो वेदांत की पूजा करते थे। दुनिया ने भारत से जो ऊंची से ऊंची चीज सीखी है वो वेदांत है। गीता भी वेदांत का एक प्रमुख स्तंभ है। हिंदुओं ने आज तक जो कुछ भी गलत करा हो उसका दोष गीता पर डाल दो, गीता को आग लगा दो। उन्होंने गीता को माना कब? उन्होंने गीता से सीखा कब? उन्होंने गीता को वास्तव में समझा कब? कहने को आप हिंदू हैं, गीता आपने कभी पढ़ी नहीं। नमस्ते सर, मैं दिल्ली से हूँ, 25 ईयर्स ओल्ड। जिस एज में हूँ उसमें ऑपोजिट सेक्स के प्रति थोड़ा सा अट्रैक्शन हो ही जाता है। हालांकि ये फर्स्ट टाइम नहीं है, पास्ट में एक्सपीरियंसेस रहे हैं। उससे ये पता चलता है कि नहीं, इस डायरेक्शन में नहीं जाना है। ट्राई करती हूँ अपने एंड से जो भी कर सकती हूँ कि कम्युनिकेशन को ख़त्म कर देती हूँ, डिस्टेंस मेंटेन कर लेती हूँ, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहता है, उस पर्सन के विषय में थॉट्स चलते रहते हैं, जिस वजह से कोई भी काम करने में स्टक हो जाती हूँ कम्प्लीटली। तो इसको डील कैसे करें मुझे समझ नहीं आता। कोई भी काम मत करो ना, बढ़िया काम करो, अच्छा काम करो। अच्छे काम से दो फायदे होते हैं। पहली बात, मन में वासना का बवंडर नहीं उठता बहुत। दूसरी बात, अच्छा काम करोगे तो अपने लिए आदमी भी फिर अच्छा ही चुनोगे। अच्छा काम, अच्छा हो जाना वासना को भी एक सही दिशा दे देता है, चैनलाइज कर देता है। आप महिला हैं, आपके जीवन में पुरुष तो आएंगे, पुरुषों के जीवन में महिलाएं तो आएंगी। प्रश्न ये है कि कौन सा पुरुष आएगा, किस लिए आएगा। ऐसा तो कुछ बंधन है नहीं अध्यात्म में कि विपरीत लिंगी से संपर्क वर्जित है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और विपरीत लिंगी से नहीं बात करनी तो फिर आधी सृष्टि को छोड़ना पड़ेगा। और कहाँ जाओगी चुन चुन के खोजने की, पुरुष दिखे ही नहीं, वो तो चारों तरफ है। तो पुरुषों से हर दिशा में, हर क्षेत्र में संबंध बनने ही है। जीवन बेहतर करो, मन बेहतर करो, काम बेहतर करो, बेहतर लोगों से संबंध बनाओ। देखो, हमारी सेक्सुअल ड्राइव प्राकृतिक भी नहीं होती। ठीक से समझना, वो एक अर्थ में एक स्पिरिचुअल कॉम्पेंसेशन होती है। अगर सिर्फ प्राकृतिक होती तो उतनी ही होती जितनी जानवरों में पाई जाती है। और जानवर कभी भी हाइपर सेक्सुअल नहीं होते। ऐसा नहीं होता। जानवर होते हैं, साल में उनका कुछ समय आता है, उस समय मीटिंग कर लेते हैं, उसके अलावा वरना वो मस्त रहते हैं, उड़ रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, उनका यही काम रहता है। मनुष्य ही है जो मैडली सेक्सुअल हो गया है। कामी नर कामुक सदा, 6 ऋतु 12 मास। 6 ऋतु 12 मास तो कोई जानवर कामुक नहीं रहता। मनुष्य ही है जो हर समय, हर जगह बस इसी फेर में रहता है। क्या वजह है?
एक और चीज है जो मनुष्य मात्र की विशिष्टता है, वो क्या? मनुष्य ही है जिसको मुक्ति की प्यास होती है ना? और मनुष्य ही है जो हर समय कामुक रहता है। अब इन दोनों बातों को जोड़िएगा। चूंकि आपकी मुक्ति का उपक्रम, कार्यक्रम ठीक से नहीं चल रहा, तो इसलिए आप मुआवजे के तौर पे, भरपाई, कॉम्पेंसेशन के तौर पे सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाते हो। जानवर, उसको मुक्ति चाहिए ही नहीं, तो उसका जो सेक्सुअल कार्यक्रम है वो प्रकृति के अंतर्गत नियमबद्ध रहता है। जो नियम है प्रकृति का, उतने ही नियम में उसका कार्यक्रम चलता है। चिड़िया को पता है कितने साल कितने महीने में अंडे देने हैं, उसका वैसा ही रहेगा। उससे आप बदल नहीं सकते, बहुत न कम करा सकते न बहुत ज्यादा करा सकते, अपने अनुसार वो चलती है। मनुष्य तो, और ऐसी मनुष्य की अनंत लिप्सा है कि 50 का 70 का हो गया है, उसके बाद वो जाके मेडिकल ट्रीटमेंट लेता है कि मुझे भी और भोगना है। तमाम तरह की दवाइयां और उपचार आते हैं कि अभी तुम और लगे रहो, खत्म ही नहीं होता, क्योंकि अहंकार खत्म नहीं होता, अहम वृत्ति खत्म नहीं होती। बात समझ में आ रही है? आपको जो चीज चाहिए, चूंकि वो आपको नहीं मिल रही है, जो चीज सचमुच चाहिए, इसलिए आप एक दूसरी दिशा में एकदम अंधे हो करके पागल की तरह दौड़े ही जाते हो, पूरी जिंदगी दौड़े जाते हो। मतलब 50-70 क्या, 80-90 साल वाले, आप लड़कियों से बात करिएगा, वो कहेंगे कि बस वगैरह में जिनको दादाजी बोल करके बगल में बैठ जाओ या हाथ थमा दो कि खड़े हो जाएं, क्या उनकी नजरें भी वैसी ही होती हैं? 90 साल का होगा, लेकिन भीतर अभी जवानी बद कर रही होगी। क्यों? क्योंकि उम्र मिली थी मुक्ति के लिए, उम्र मिली थी चेतना को एक ऊंचा मुकाम देने के लिए। वो करा भी नहीं, और बेईमानी इतनी है कि वो अभी भी नहीं करना है। उसकी जगह पर, उसके विकल्प के तौर पर क्या करना है? सेक्सुअल एडवेंचर्स। तो इतनी बार इतने लोगों ने आकर के वही चीज पूछी है, कभी भावना के तौर पे कि किसी से लगाव है, कभी सीधे सीधे देह के तौर पे पूछ लिया। उत्तर हमेशा एक रहेगा, वो करो जो करने के लिए पैदा हुए हो, नहीं तो किसी न किसी तरह के झूठे विकल्प में फंसोगे। और नंबर 1 विकल्प हमेशा यही होता है, सेक्स। उसके अलावा भी विकल्प होते हैं, पैसा भी एक विकल्प होता है, एडिक्शंस कई तरह के, वो भी विकल्प होते हैं, कई तरह के एडवेंचर्स, वो भी विकल्प होते हैं। पर दुनिया भर में जो एक सर्वमान्य नंबर 1 विकल्प है अध्यात्म का, वो यही है। असल में हमारी पूरी सभ्यता, पूरी सामाजिक व्यवस्था ही अध्यात्म के विकल्प पर टिकी हुई है। सेक्स की नियमित आपूर्ति होती रहे इसलिए विवाह कर लो, और नियमित आपूर्ति रहेगी जब सेक्स की, तो बच्चे पैदा होंगे जरूर।
और बच्चे एक बार पैदा हो गए फिर मुक्ति का कोई सवाल ही नहीं, बस ठीक फंसे रहो। समझ में आ रही है बात? हम जानवर नहीं हैं, नहीं है ना, इस बात को याद रखो। सुनने में बहुत लगेगा कि ये कैसी ओल्ड फैशन बात कर रहे हैं। पहली दोस्ती किताबों से होनी चाहिए। ये लो इन्होंने प्राइमरी टीचर जैसी बात कर दी। मेरे पास और कोई बात है नहीं, मैं क्या बताऊं। कोई और तरीका अगर उपयोगी होता तो मैं सुझा देता। ज्ञान के अतिरिक्त मनुष्य का और कोई नहीं सहारा, और ज्ञान से ये नहीं होगा कि जिंदगी भर कुंवारी रह जाओगी, कोई लड़का नहीं मिलेगा। ज्ञान से ये होता है कि जो मिलेगा वो ढंग का मिलेगा। फालतू लोगों से बचे रहोगे जिंदगी में, ये कोई छोटी बात है? इतनी अच्छी अच्छी फिल्में हैं, क्यों नहीं देखते हो? अब तो नेटफ्लिक्स वगैरह का जमाना है, कहीं भी यहीं से शुरुआत कर लो, गूगल सर्च कर लो कि टॉप 100 मूवीज कौन सी हैं जो आज तक बनी, उनको देख लो। और विशेषकर भारत से बाहर की पिक्चरें देखो। अपना यहाँ का जो काम धाम है उसमें तो पैदा ही हुए, उसमें तो लथपथ ही हो। देखो कि बाकी दुनिया किस तरह से जीती है, उनकी सोच कैसी है, उनके ढर्रे कैसे हैं, उनके विचारों ने भी क्या ऊंचाइयां ली हैं, ये भी तो देखो। खेला करो। बहुत सारा जो सेक्सुअल कार्यक्रम होता है वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि शरीर थका हुआ नहीं है। शरीर को थकाओ, रोज 1 घंटा 2 घंटा, उससे जिंदगी भर के लिए कोई स्पोर्ट्स भी सीख लोगे। फिर भले तुम उम्र में बढ़ जाओगे लेकिन जो चीज सीख ली है वो अपने साथ रहेगी ना। तो स्पोर्ट्स में जाओ, अच्छी मूवीज देखो, ऊंची किताबें पढ़ो, ढंग के लोगों की संगत करो। इसके अलावा मैं और क्या तरीके बताऊं। अपने छोटे से सर्कल में सीमित मत रहो, यात्राएं किया करो, जितना संभव हो दूर दूर तक जाओ, देख कर आओ दूसरी संस्कृतियां कैसी होती हैं, दूसरे लोग कैसे बातचीत करते हैं, उनके क्या तरीके हैं, उनके क्या आदर्श हैं, ये सब जानना ज़रूरी है। इन सब चीज़ों में समय लगाओगे तो ये लड़की लड़के का थोड़ा कार्यक्रम कम हो जाएगा। और फिर कोई गुनाह नहीं है कि लड़के से रिश्ता बना लिया तो बनेगा ही। पर पहले भी कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, 99% रिश्ते हम गलत लोगों से बनाते हैं। बनाना ही होगा, जब आएगा समय कोई ढंग का मिल जाएगा, बनाना रिश्ता। सर पहले भी रहे हैं और काफ़ी बिटर एक्सपीरियंसेस रहे हैं, इसलिए ऐसा। तो तुम्हें काहे के लिए और अभी उसमें रेल चलानी है? हो गया। अब किताबों को मौका दो। थैंक यू सर। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, जब से मैं जुड़ा हूँ आपकी शिक्षाओं से, तो मैंने अपनी वृत्तियों पर काफ़ी वृत्तियों को पहचानना प्रारंभ किया, वृत्तियों को देखना प्रारंभ किया। परंतु कभी कभी ऐसा होता है जीवन में कि हम वृत्तियों से लड़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, परंतु उनसे काफ़ी बार हारना भी पड़ता है हमें। वृत्तियों से हम देख पाते हैं, बाद में हमें एहसास होता है कि हम उन वृत्तियों से हारे, इसी समय हारे, और फिर सर एक घृणा का भाव मन में उत्पन्न होता है। वो घृणा का भाव ऐसा होता है जो कि कुछ नकारात्मकता अंदर आती है उन चीज़ों से। फिर ऐसा लगता है कि वो बार बार वो रिपीट चीज़ हो रही है, वो लगातार हम वो वृत्तियों को देखते हैं और फिर उनसे फिर लगातार कभी कभी सफल भी होते हैं सर रोकने में, लेकिन अधिकतर समय फिर हमें हारना पड़ता है। और फिर उसके बाद फिर हम वही घृणा के शिकार हो जाते हैं। कुछ टाइम फिर वो मन हट जाता है उन चीज़ों से, फिर लगता है कि नहीं देखना उन चीज़ों को।
लेकिन सर फिर वो चीज़ें, वो अधिकतर समय जो है फिर वो सर वो घृणित जीवन टाइप का लगता है कि वो एक घृणित जीवन में जा रहा है ठीक अधिकतर है, समय। घृणा आती है, अच्छी बात है। वो घृणा क्या कहती है? वृत्ति छा गई, हार गए, सही काम नहीं किया, वृत्ति की दिशा चल दी है, ठीक है, बाद में समझ में आया, घृणा उठी। अब वो घृणा कह क्या रही है आपसे? रही कि जो भी हुआ सही नहीं हुआ और आगे नहीं होना चाहिए, लेकिन तो सर इसमें क्या समस्या है? लेकिन आचार्य जी फिर वो आगे भी वो चीज़ें हम कोशिश करते हैं, अधिकतर कोशिश करते हैं कि उनको देख पाएँ, रोक पाएँ, लेकिन फिर वो चीज़ आपको इतना सुनने के बाद भी अगर वो चीज़ होती है तो सर वो घृणा और गहरा जाती है और ज़्यादा गहरी बैठ जाती है तो वो अभी चीज़। उतनी गहरी हो नहीं पा रही है ना घृणा। घृणा अगर यही कह रही है कि ऐसी चीज दोबारा नहीं होनी चाहिए, तो फिर तुम्हें और गहरी घृणा चाहिए। ये जो कुछ भी अपने काम आता हो अपन को मंजूर है। अगर अतीत के ढर्रों से घृणा ही आपको मुक्ति दिला दे तो बुराई क्या है घृणा में? जो भी साधन हमारे साध्य की ओर ले जाए हमें मंजूर है ना। तो घृणा में कोई नहीं बुराई है, घृणा आपकी असफल हो रही है क्योंकि घृणा पूरी नहीं है, कहीं ना कहीं रियायत कर रहे हो, कह रहे हो नहीं नियम उतने भी बुरे नहीं हैं, घृणा के इतने भी हम पात्र नहीं हैं, और करो घृणा ना। बस एक चीज नहीं होनी चाहिए कि घृणा आपसे बोल दे कि तुम मुक्ति के काबिल ही नहीं हो तो प्रयास ही मत करना। घृणा जब तक ये कह रही है देखो तुम कर सकते थे पर तुमने किया नहीं इसलिए तुम नालायक हो, तब तक ये घृणा शुभ है। अगर स्वयं से घृणा हो रही है और घृणा का वक्तव्य है कि बेटा तुम जीत सकते थे पर तुम जीते नहीं, नालायकी दिखाई है तुमने, तब तक इस घृणा में क्या बुराई है? लेकिन घृणा अगर ये बोलने लग जाए कि तुम आदमी छिछोरे हो और तुम्हारी जीत की कोई संभावना है नहीं, तब घृणा समस्या है। दम दिखाओ ना और जान लगाओ। घृणा तुमसे यही तो कह रही है। घोड़ों की दौड़ में एक गदहा भी घुस गया और हार भी गया, हारेगा ही, तो घृणा करोगे क्या उससे? उसको तो छोड़ दोगे, हंस दोगे, उस पर माफ कर दोगे, कहोगे बेचारा ये तो जीत सकता ही नहीं था, इसका दुर्भाग्य कि ये फंस गया दौड़ में, हार गया, तो इसमें क्या, इसने कोई अयोग्यता नहीं दिखाई, कोई इसकी कमी नहीं है, तो गधा है ही। पर गधों की दौड़ में एक घोड़ा घुस गया, घुस भी गया और हार भी गया, तो अच्छा है ना, करो उससे घृणा और लगाओ उसको दो बढ़िया से। घृणा भी एक प्रकार का सम्मान हुई ना। गधे से घृणा क्यों नहीं करी? क्योंकि गधा है। और घोड़े से घृणा क्यों करी? क्योंकि गधा नहीं है। यह सम्मान है। अहंकार से घृणा आत्मा के प्रति सम्मान है। अहंकार से घृणा एक तरह से अहंकार की भी संभावना के प्रति सम्मान है। देखो तुम बेहतर हो सकते थे, तुम जीत सकते थे, तुम जीते नहीं। अगर अहंकार ऐसा होता कि कुछ कर ही नहीं सकता तो कौन उससे घृणा करेगा? ठीक है, पड़ा रहे, तेरी तो नियति ही है कीचड़ में लौटना। नहीं, उसकी नियति नहीं है। दम दिखाओ, जान लगाओ।